रामायण के सबसे भावुक और चर्चा का विषय रहने वाले प्रसंगों में से एक सीता जी की अग्नि परीक्षा है। इसके पीछे के आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्यों को विभिन्न पुराणों और ग्रंथों, विशेषकर अध्यात्म रामायण और पद्म पुराण में विस्तार से समझाया गया है। यहाँ इस घटना से जुड़े कुछ प्रमुख रहस्य दिए गए हैं। 1. माया की सीता, शैडो सीता का रहस्य। अध्यात्म रामायण के अनुसार रावण द्वारा अपहरण किए जाने से पहले ही भगवान राम को आने वाली घटनाओं का आभास था, इसलिए उन्होंने असली सीता जी को अग्निदेव के संरक्षण में सुरक्षित रख दिया था और उनके स्थान पर माया की सीता प्रतिबिंब प्रकट की थी। उद्देश्य: रावण केवल माया की सीता का अपहरण कर सका था। अग्नि परीक्षा का कारण: युद्ध के बाद अग्नि परीक्षा वास्तव में कोई परीक्षा नहीं थी, बल्कि अग्निदेव से असली सीता जी को वापस लेने और माया की सीता को पुनः अग्नि में विलीन करने की एक प्रक्रिया थी। 2. पतिव्रता धर्म और शुद्धता का प्रमाण। सामाजिक दृष्टिकोण से भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य केवल अपनी पत्नी के प्रति ही नहीं, बल्कि के प्रति भी था। अग्नि परीक्षा के माध्यम से वे संसार को ये दिखाना चाहते थे कि माता सीता की पवित्रता सूर्य के प्रकाश की तरह निष्कलंक है, ताकि भविष्य में कोई उनके चरित्र पर उंगली न उठा सके। 3. अग्नि का शीतल होना। कहा जाता है कि जब माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया तो उनके सतीत्व और शुद्धता के कारण अग्निदेव ने अपनी दाहकता त्याग दी थी। अग्नि उनके लिए शीतल हो गई थी। यह इस बात का प्रतीक है कि सत्य और पवित्रता के सामने प्राकृतिक तत्व भी अपना स्वभाव बदल लेते हैं। 4. देवताओं की गवाही। तुलसीदास जी की रामचरितमानस और अन्य रामायणों में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के समय स्वयं ब्रह्मा, इंद्र और अग्निदेव प्रकट हुए थे। उन्होंने श्रीराम को उनके ईश्वर होने का स्मरण कराया और माता सीता की पवित्रता की गवाही दी। संक्षेप में, अग्नि परीक्षा सीता जी के लिए नहीं बल्कि संसार के विश्वास के लिए थी। ये राम और सीता के बीच के उस अटूट विश्वास का प्रदर्शन था जिसे एक दिव्य लीला के रूप में रचा गया था, ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। सीता जी की अग्नि परीक्षा और उनके जीवन से जुड़े कुछ अन्य गहरे पहलू भी हैं जो हमें रामायण के दार्शनिक पक्ष को समझने में मदद करते हैं। 1. सीता जी का अयोनिजा होना। माता सीता के जन्म का रहस्य भी उनकी दिव्यता को दर्शाता है। वे राजा जनक को हल चलाते समय भूमि से मिली थीं। सीता शब्द का अर्थ ही हल से बनी रेखा होता है। चूंकि उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें अयोनिजा कहा जाता है। यही कारण है कि उन्हें साक्षात भूमि पुत्री माना जाता है और अंत में वे पृथ्वी में ही समा गईं। 2. रावण का अंत और सीता जी की भूमिका। आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस का अंत केवल श्रीराम के बाणों से संभव नहीं था। इसके लिए सीता जी की तपस्या और उनके द्वारा दिए गए शाप का अदृश्य बल भी काम कर रहा था। लंका में रहते हुए उन्होंने कभी रावण की ओर सीधे नहीं देखा, बल्कि हमेशा एक तिनके घास के अंश को बीच में रखा। वो तिनका उनकी मर्यादा और रावण को भस्म कर देने वाली उनकी शक्ति का प्रतीक था। 3. वेदवती का पुनर्जन्म। पुराणों जैसे देवी भागवत पुराण में एक कथा आती है कि माता सीता पूर्व जन्म में वेदवती नाम की एक तपस्विनी थीं। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। जब रावण ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की तो उन्होंने देह त्यागते समय रावण को श्राप दिया था कि वे अगले जन्म में उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। वही वेदवती अगले जन्म में सीता के रूप में प्रकट हुईं। 4. लोक निंदा और त्याग का रहस्य। अग्नि परीक्षा के बाद भी जब एक धोबी के कहने पर श्रीराम ने सीता जी का परित्याग किया तो यह उनके व्यक्तिगत जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। यहाँ रहस्य यह है कि राम और सीता ने मिलकर त्याग का आदर्श स्थापित किया। एक राजा के लिए उसका राजधर्म सबसे ऊपर होता है, चाहे उसके लिए उसे अपना सबसे प्रिय सुख, अपनी पत्नी ही क्यों न छोड़ना पड़े। सीता जी ने भी इसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वे जानती थीं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये मर्यादा का एक उदाहरण बनेगा। 5. वाल्मीकि आश्रम और लवकुश। वनवास के दौरान सीता जी ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर लव और कुश को जो संस्कार दिए, वे आज के समय में सिंगल पेरेंटिंग और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्राचीन उदाहरण हैं। उन्होंने अकेले ही अपने पुत्रों को इतना निपुण बनाया कि उन्होंने अयोध्या की सेना तक को चुनौती दे दी थी। क्या आप सीता जी के जीवन। जय श्री राम। जय श्री राम।